बहुत है, मेरा मेहनत भी ज्यादा हो जाएगी। चलेगा। ऐसा हो सकता है? ठीक है। तो सभी को हमारा जन्मभूमि में स्वागत है। हमसे जो बड़े हैं उनको प्रणाम, जो हमारी उम्र का है उनको बहुत सारा शुभकामनाएं, और जो हमसे छोटा है उनको बहुत सारा प्यार देते हुए माँ बन बीबी का नाम लेके हम जाने चालू करते हैं। बन बीबी, बीबी माँ हिंदुओं का, बीबी मुसलमानों का। हिंदू मुसलमान दोनों ही पूजन करते हैं। तो जहाँ से हम लोग जाननी चालू किए हैं अभी कोट का, वो जगह का नाम था गौतखाली। वो भी एक आइलैंड था, पर वो ब्रिज से कनेक्टेड था, इसलिए आप वहां तक आ गए। उस आइलैंड का नाम था पाशुंदी आइलैंड। इस तरफ में और एक आइलैंड दिख रहा है जिसका नाम है चंडीपुर आइलैंड। वो चारों बगल पानी से घेरा हुआ है, पर वो ब्रिज से कनेक्टेड नहीं है। ये भी एक आइलैंड है, इसका नाम है बाली आइलैंड। ये भी चारों बगल पानी से घेरा हुआ। और ये भी एक आइलैंड है जो कंक्रीट का यहाँ पे बिल्डिंग जो दिख रहा है, ये भी और एक आइलैंड है जिसका नाम है गोशावा। हम लोग इसी आइलैंड में ही ठहरेंगे, पर एकदम जंगल का किनार पे जाकर, मतलब ऑपोजिट में जाकर तो जाएंगे। अभी यहाँ पे 4 नदी है। एक इस तरफ वो जो चला गया उसका नाम था विद्याधरी, इस तरफ चला गया गोमती, और पीछे की ओर कलकत्ता की ओर चला गया उसका नाम है मातला। और जिसमें से हम लोग अभी जाएंगे इसका नाम है दुर्गा द्वारी। और ये नाम लोकली रखा गया है, मतलब हम लोग अपने से रखी है। ये एक्चुअल में नदी है नहीं, दिस आर द सब ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा। इसलिए इसका पानी भी बैक वाटर ऑफ बे ऑफ बंगाल, सलाइन वाटर है, खारा पानी। ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ से जर्नी चालू किए। ये 2 घंटे का जर्नी रहेगा। यहाँ से जाएंगे, लॉन्च करेंगे बोट में, लॉन्च करके रिसोर्ट के लिए उतरेंगे, वहाँ पे जाएंगे, चेक इन हो जाएंगे। चेक इन होने के बाद फिर हम लोग को 4 बजे वापस आ जाना है बोट में दूसरा राइड के लिए, जिसमें है बर्ड सेंचुरी और सनसेट व्यू। ये सब हम लोग देखेंगे। वो भी 2 घंटे का जर्नी रहेगा। ऐसे 6 साढ़े 6 बज जाएगा आते आते, वापस करते करते वहाँ से। तो आने के बाद अपना रिसोर्ट में ही रहेगा। यहाँ का जो आदिवासी है उनका ट्राइबल डांस, ठीक है जी, ट्राइबल डांस रहेगा। उसके साथ आप लोगों को भी झूमना है खुशी में, और उसी टाइम रहेगा इवनिंग स्नैक्स। इसका वेज उसका वेज, इसका नॉनवेज उसका नॉनवेज, जैसे भी हो। उसके बाद हमको 9:30 से 10 बजे के आसपास हमको डिनर मिलेगा, और डिनर टाइम में हम लोग बता देंगे अगले दिन का प्लान हमारा क्या है। ठीक है। आज दिन भर का प्रोग्राम आप लोगों का क्लियर हो गया। टाइम को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम बराबर टाइम पे रहेंगे, पर किसी का ऐसा हो सकता है निकालने में थोड़ा देर होता है। किसी का बच्चा है, थोड़ा बहुत शरारती है, उसको निकाल के तैयार करते करते किसी का चलने में दिक्कत है। जो भी हो, आप जितना जल्दी आएंगे, जितना टाइम पे आएंगे, उतना हमारा काम भी आसान हो जाता है। ये तो कुछ आके बैठा रहेंगे और कुछ आ रहे हैं, उसी में सभी का दिक्कत होता है। कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है। तो अभी हम लोग जहाँ पे है, मेरा जो जन्मभूमि है, ये बना कैसे? जहाँ पे रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र दोनों रिवर आके बे ऑफ बंगाल में जर्नी खत्म करते वक्त अपना रास्ते में जितना सारा सेडिमेंट था वो लिया कि यहाँ पे इकट्ठा करके ऐसा जगह बनाया। ये जगह जो गंगा माई को कितना इज्जत मिलती है तो सभी को पता है। पूरा इंडिया में इसको होली रिवर माना जाता है। जो मुसलमान है उसी का पानी का हाथ पैर धोने के बाद नमाज जाने सूट बनते हैं। जिसमें जो हिंदू रिलीजियस्टिक है उसको तो एक बार डुबकी लगाने से सोचते हैं जिंदगी भर का सारा पाप ही धुल गया, और साथ में बोतल भी भर के लेके आते हैं घर में कोई शुभ काम के लिए। वही होली रिवर जब अपना जर्नी खत्म कर रही है, उसी टाइम जो जगह बनाई है वो भी एक अनहोनी जगह बन गया। दिस इज द लार्जेस्ट डेल्टा एरिया इन द वर्ल्ड। दुनिया का सिर्फ वो नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा मैनग्रोव का जंगल है। ये सिर्फ वो नहीं, दिस इज द ओनली मैनग्रोव टाइगर लैंड इन द वर्ल्ड। दुनिया में एक ही जगह जहां पे मैनग्रोव और टाइगर एक साथ में मिलता है, और कहीं। ये 1998 से इसको यूनेस्को अंडर कंट्रोल लेके इसको वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया। अभी तक जितना नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस है टोटली कंट्रोल बाय यूनेस्को, और उसके साथ में यूनेस्को वालों ने हमको एक सर्टिफिकेट भी दिया है। बोले है दिस इज द 5th मैजिक ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का पंचमाश्चर्य माना जाता है हमारा इस जंगल। तो यहाँ पे जैसे बहुत सारा चीजें हैं अभी तक अनटोल्ड है, डिस्कवर नहीं हुआ। अभी तक बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इसी के ऊपर, खोज में।
किसी का घर में अगर पाला हुआ बिल्ली है, देखिएगा उसका पैर में मिट्टी भी लग जाए, वो चाट के साफा करने में लग जाती है। सोने के लिए थोड़ा बिस्तर गर्दा पसंद करता है, शौकीन है वो। और वही कैट स्पीसीज का किसी एक ने यहाँ पे उनका रहने का ऑपोजिट वाला वेदर में एडेप्टेशन इतना अच्छे से किया। जैसे देखिए हाई टाइड लो टाइड होता है यहाँ पे, अभी हाई टाइड चल रहा है, पानी बढ़ रहा है। ये जब हाई टाइड होता है तब मिट्टी डूब जाता है। ये देखिए साइड साइड में जो मिट्टी है, गीला गीला सा मिट्टी है, कीचड़ वाला मिट्टी है। तो इसी वाला मिट्टी के ऊपर से चलना फिरना है। उसके साथ में मैंग्रोव्स का सांस लेने वाला जड़ रहता है, जो मिट्टी के ऊपर कांटे कांटे जैसा बाहर आता है। उसी के ऊपर से दौड़ के शिकार करना है। उसके साथ में जो पानी दिख रहा है सलाइन वाटर, यही पी के जिंदा रहे। ये तीनों का तीनों कोई कैट स्पीसीज का रहने का है ही नहीं परिवेश, पर इसी ऑपोजिट वाला वेदर को इतना अच्छे से वो एडॉप्ट कर लिया करके अभी जंगल का जो इकोसिस्टम है, इसमें जितना सारा एनिमल है, इसका इकोसिस्टम का ये सबसे ऊपर में राज कर रहा है। इज द किंग। इसका नाम है रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर। बहुत पास चले गए पर मिस्टेक हो गया। इसका नाम है दी रॉयल बंगाल टाइगर। You have to put the article "the" before it for its super special quality. They all are man eater by generation. जिसका पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ओल्ड ग्रैंड पेरेंट्स सारा का सारा आदमखोर था, इसलिए ये भी मैन ईटर बन गया। ऐसा नहीं किसी एक ने। और ये मैन ईटर होने का पीछे में भी बहुत सारा वजह है। नंबर 1, हमको जंगल के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है बहुत। हमको जंगल से मछली पकड़ने के लिए जाना पड़ता है, शहद कलेक्शन करने के लिए जाना पड़ता है, क्रैब कलेक्शन करने के लिए जाना पड़ता है। पहले तो लकड़ी काटने का भी परमिट दिया हुआ करता था। तो वी आर अवेलेबल इन द फॉरेस्ट टू मच। नंबर 2, हम आसान शिकार है। डियर दौड़ के भाग सकता है, उसके पास सींग है। वाइल्ड बोर वो भी दौड़ के भाग सकता है, इधर उधर छुप सकता है, पर कुदरत का दिया हुआ ऐसा कुछ इंस्टॉलमेंट हम पे नहीं किया गया तो हम उनसे मुकाबला कर सकते, इसलिए हम आसान शिकार है। नंबर 3, they all drink saline water. That's why their blood pressure is much more high. और for this they are much more aggressive also. अगर उसको लगे हम इस बोट में जाम कर सकता है तो मौका गवाएगा नहीं। जैसे ड्राई फॉरेस्ट में दिखते हैं, आगे में 10 जीप खड़ा है, पीछे में 10 जीप खड़ा है, वो फिर रास्ते को क्रॉस कर रहा है। एक बार इस तरफ देखा, एक बार इस तरफ देखा, फिर इंटरेस्ट में लगा वो चले गए। पर यहाँ पे अगर ऐसा मौका उनके हाथ में आ गए ना, किसी को जिंदा वापस आना बहुत मुश्किल। आप डरा नहीं रहे हो? हकीकत बता रहा हूँ, न्यूज में आता रहता है, देखिएगा पता चल जाएगा आप लोगों को। जैसा भी हो, इसका एक कैनाइन होता है 6 इंच का, लंबा वाला दांत 6 इंच का। ये 6 इंच नीचे 6 इंच जोड़ा जाए तो 12 इंच, मतलब एक स्केल जैसा। स्कूल में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नीचे वाला छोटा टीथ 1 इंच छोड़ दीजिए, ऊपर वाला छोटा टीथ भी 1 इंच छोड़ दीजिए, बच जाता है कितना? 10 इंच। अगर तू काटेगा 10 इंच से लेके बाइटिंग चालू, फिर 0, फिर मांस काटेगा। हमारा गर्दन भी 10 इंच का नहीं आता है। जो भी होता है, जैसे वो ये होता है, इसका एक नाखून होता है 3 से 3.5 इंच का। एक पंजे से अगर वो किसी के ऊपर वार करता है, जो सर्जरी वो बना के छोड़ते हैं, 10 से 12, 15 प्लास्टिक सर्जरी कराने के बाद भी वो निशान वही के वही रहेगा। हमारा गांव वाले बोलते हैं उसका पंजे में, एक पंजे में 20 से 22 आदमी का ताकत पकड़ता है, इतना पावर है उसका। ये सारा का सारा टेरिटोरियल है, ये अकेला रहना पसंद करता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। इसका यहाँ पे टेरिटरी मेंटेन करना भी बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि जब हाई टाइड होगा उसी टाइम में ये मैंग्रोव प्लांट जो दिख रहा है, ये आधा से ज्यादा पोर्शन डूब जाएगा। जो एरिया वो बनाने का टाइम में यूरिन छोड़े हैं, बदन रगड़ के गंद छोड़े हैं, स्टूल छोड़े हैं, स्क्रैच भी किए है, उसका ज्यादा से ज्यादा जो है धुल जाएगा। इसलिए लो टाइड में अगर उसको दोबारा रिपेयर ना करें तो दूसरा टाइगर उनका दायरे में आ सकता है। इसीलिए उसको कम से कम 2 बार अपने एरिया को चक्कर मारना ही। किसी का 3 स्क्वायर किलोमीटर, किसी का 4 स्क्वायर किलोमीटर, मैक्स टू मैक्स 6 स्क्वायर किलोमीटर, जितना ताकत जिसका होता है वो उतना एरिया लेता। यही जो एरिया होता है, यही अपना जो एरिया, इसको मेंटेन करने के लिए जब चलते हैं, सर्कल मारता है, उसी टाइम में उसका रास्ते में बहुत सारा नदी है, कैनल्स है, क्रीक्स है, जिसको
को उसको क्रॉस करना पड़ता है, इसलिए उसको सबसे पहले स्विमिंग सीखना पड़ता है। वो इतना अच्छा स्विमिंग करता है, उसका स्विमिंग का स्पीड है 35 किलोमीटर पर आवर, मच मोर फास्टर देन आवर बोट। तो इतना तेज स्विमिंग करता है तो दौड़ता कितना तेज होगा, 70 to 80 किलोमीटर पर आवर उसका रफ्तार है। जो कांटे कांटे जैसा निकला हुआ जड़ को नजरअंदाज कर एकदम तूफान की तरह दौड़ता है। अगर वो जाम करता है, जो बैठे बैठे जाम करता है, स्पॉट जाम बोला जाता है, गाड़ी में छुपा हुआ रहेगा, उसके बाद छलांग मारेगा। वो 20 से 22 फीट का एक छलांग होता है। अगर दौड़ के आके मारेगा तो 28-30 क्रॉस कर देगा। स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज इन द वर्ल्ड। इतना अच्छा स्विमिंग करता है, मतलब फिगर भी इसका मस्कुलर है। दिस आर द सेकंड लार्जेस्ट टाइगर आफ्टर द साइबेरियन टाइगर। 250 से 300 किलो वजन आ जाता है एक बिल्ली का मैच्योर। जिसमें ये जो टेरिटरी है, इस टेरिटरी में मेल टाइगर फीमेल टाइगर सब अलग अलग रहता है। कहीं पे भी टाइगर का नेचर ऐसा है, कहीं पे भी आप 2-3 टाइगर एक साथ में देखे होंगे, मतलब मादा था उसके साथ वो बच्चा था, वो भी 2 से 2.5 बरस हो जाने के बाद अपना एरिया ले लेते हैं। यहाँ पे ये जो अपना एरिया जो है, अपना एरिया में फीमेल टाइगर मेल टाइगर को तब भी अलाउ करती है जब उनकी मीटिंग टाइम हो, वो भी 7 से 10 दिन के लिए। उसके बाद डिवोर्स। उतना प्यार नहीं चाहिए, क्योंकि इनका मेल टाइगर का आदत है वो अपने बच्चे को भी मार देते हैं दोबारा उत्साहित कराने के लिए, मीटिंग कराने के लिए। इसी के चलते वो सेपरेशन ले लेता है मादा। इसके बाद जो होता है देखा जाता है कि यहाँ पे मैं बहुत सारा है जिंदगी में, मैं डायरेक्ट टाइगर अटैक कभी नहीं देखा, पर उनसे सुने हैं जो मेरा दोस्त लोग जाते हैं, मेरा पड़ोसन लोग जाते हैं, कि टाइगर किसी के ऊपर अटैक किया, अटैक करके गिरा दिया। गिराने के बाद वो एक डिक्लेरेशन देता है कि शिकार मेरा है। ये जो शिकार का जो हक जो डिक्लेरेशन देता है, उसी के ऊपर पैर रख के, पंजा रख के, और उसके साथ में वही पोस्चर लेके, उसका आंखें कैनाइन दिखा के 130 to 40 डेसिबल का जो दहाड़ रोरिंग साउंड है, बाकी सारे को स्टार्ट करने का क्षमता नहीं रहता, उसका जो मूवमेंट रहता है, वो जो साउंड निकालता है उसी में से सब निकलता है। तो मैं डायरेक्ट टाइगर अटैक नहीं देखा तो कब तक, मैं बहुत सारा लॉसेस देखे हैं जिंदगी। जो टाइगर अटैक किया, अटैक करने के बाद खाया, खाने के बाद पेट भर गए, चले गए, उसके बाद डिपार्टमेंट की मदद से रिमेन पोर्शन जो रहता है डेड बॉडीज का, उसी को गांव में लेके आता है आफ्टर पोस्टमार्टम, उसको जलाने के लिए, दफनाने के लिए। वो मैं बहुत सारा देखा, बहुत टाइम्स है, सेवरल टाइम ये भी होता है, उसका मुंडी तक नहीं मिलता। मतलब उसका इतना पावर है कि इसको भी वो तोड़ सकता है, ह्यूमन स्काल को भी तोड़ सकता है, इतना पावर है उसका चित्र। हजारों में से एक का नसीब होता है जिंदा वापस आना। टाइगर जब डायरेक्ट अटैक किया, करने के बाद वापस करने का हजारों में से एक का नसीब होता है। इसका परसेंटेज ऐसा है, तो उसको ऐसा हुलिया करके छोड़ता है कि वो रोड एक्सीडेंट से भी डेंजरस है। मेरा पहचान का एक बंदा है जिसको 6 साल उस ट्रीटमेंट करने के बाद डॉक्टर ने डिक्लेयर किया अभी एक ठीक है। उसका हुलिया अभी ऐसा है, उसका एक ही आंख बचा है, वो भी यहीं पे लगा हुआ, इधर उधर कहीं पोजीशन नहीं, और इसका जेबड़े का कोई जॉज है नहीं, पाइप से भी अभी तक खिलाया जाता। तो इतना डेंजरस है। आप अगर गवर्नमेंट का रजिस्टर देखिएगा तो उसी में पता चल जाएगा आपका कि हमारा सिर्फ 40% ऑफ सुंदरबन जो हमारे इंडिया में है, और बाकी 60% बांग्लादेश में। ये जो इन 40% ऑफ सुंदरबन यू कैन फाइंड इन गवर्नमेंट रजिस्टर, देयर 40 to 50 people been killed by tiger attack every year. There are lots of hidden number also, because some people without getting any kinds of permission from the department entered into the forest and faced any kinds of accident. If you put their name, it will be illegal. You have to face lots of penalties in front of UNESCO. तुम लोग किस लिए पकड़ लेते हो? ऐसे घुस गए, उसका घर परिवार भी रो नहीं पाती, क्योंकि रोने में पता चल जाएगा उसके साथ में और कौन कौन था, क्योंकि टीम बना के जाना पड़ता है। बाकी सारे को अरेस्ट किया जाएगा, पीएल से छीन लिया जाएगा। मतलब अगर यहाँ से भाग जाना है, नहीं तो बगैर खाने का जिंदगी और डेंजरस। और उसके बाद यहाँ पे जो है हमारे पास इतना टेक्नोलॉजी हमारा हाथ में आ गया, नेशनल जियोग्राफी, डिस्कवरी, एनिमल प्लेनेट, क्या क्या नहीं दिखाते हैं, कौन सा इकोसिस्टम ना दिखाए। ये भी है कि जो फास्टेस्ट एनिमल है चीता, उसका शिकार दिखाते हैं, कितना क्लोजली दिखाते हैं, एकदम आंखों के सामने होता है, दौड़ रहा है डियर, उसका
पीछे में क्लोज, इधर मूव उधर मूव। पेरिग्रिन फैल्कन जो फास्टेस्ट बर्ड है दुनिया का, उसका शिकार भी दिखाते हैं। इतना स्पीड है उसका, 320 किलोमीटर पर आवर स्पीड, मतलब उस रफ्तार को सोचिए, उसी को भी दिखा पाते हैं। बट टिल नाउ इतना टेक्नोलॉजी रहने के बावजूद भी रॉयल बंगाल टाइगर का शिकार करते हुए वीडियो पब्लिश नहीं टिल नाउ 2024 में आते, क्योंकि उसको कैप्चर करना इतना आसान नहीं। ये जब दिखाते हैं कब, जब जंगल से बाहर आते हैं अपना मर्जी से, पैदल चल रहा है, इधर स्विमिंग करके नदी क्रॉस कर रहा है, इधर से उधर चलते हुए साइड में आके जंगल के बाहर आके दहाड़ कर रहा है, ऐसा वाला वीडियो आपके पास मिलेगा। और शिकार करने वाला वीडियो, क्योंकि जंगल इतना टेंस है, इसमें कैप्चर करना इतना आसान नहीं, और मैंग्रोव को काटना भी गुनाह है। इसलिए सारा का सारा चीज जो है अभी तक मिस्ट्री नहीं है। तो जब सेंसस किया जाता है उसी टाइम बहुत एक्सपर्ट्स आते हैं हमारे यहाँ पे, आके वो टीम बना के करते हैं, उसका फुटप्रिंट कलेक्ट करते हैं, स्टूल कलेक्ट करते हैं, लोम कलेक्ट करते हैं, उसका डीएनए टेस्ट करते हुए लमसम एक नंबर बनाते, जिसमें मिस्टेक हो सकता है, कहीं छोड़ सकता है, कहीं ज्यादा हो सकता है। इसी के लिए वो जो है कुछ हम लोग उनको रेडियो कॉलर पहनाए थे ट्रेस करने के लिए, पर उसको निकालना पड़ा, क्योंकि ये स्विमिंग करता रहता है, भीगा हुआ रह जाते हैं, इन्फेक्शन बन जा रहा था, इसको निकालना पड़ा। फिर इसको भी ये भी है, हम कुछ कैमरा ट्रैप फिर जंगल के अंदर लगाए, जिसमें उसको कैप्चर किया जाए, वो भी थोड़ा बहुत काम पे आ रहा है। ये सारे को मिला के 2022 में जो सेंसस किया गया था लास्ट, हमारे इन 40% ऑफ सुंदरबन में देयर आर 130 टाइगर्स, 130 के आसपास टाइगर है। ये आसपास हमारा मिस्टेक की वजह से हो सकता है, मतलब नंबर परफेक्ट नहीं है। और एक रीजन है परफेक्शन का, जो है बांग्लादेश के साथ में हमारा जो जंगल वाला हिस्से में बॉर्डर है, इसमें कोई परमानेंट लाइन नहीं, एक इमेजिनरी लाइन है जो सोचते हैं नदी का बीच में से ये अपना और एक उनका। और कोई वाइल्ड एनिमल के लिए पासपोर्ट वीजा का अलग से जरूरत नहीं पड़ता, कोई इधर उधर कर सकता है, इसीलिए नंबर तय। तो जैसा भी हो, मैं अगर टाइगर वाला किस्सा खत्म कर दूं, टाइगर वाला किस्सा खत्म करने के बाद मुझे आ जाना है इस पानी में। इस पानी में है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, जिसको हमारा सुंदरबन वालों ने और एक नाम भी रखा है इसका, औरत खाने वाली, वुमेनिटर बोला जाता है इसको, क्योंकि आपसे भी मुस्कुराहट साहब का ज्यादा लग रहा है। कोई बात नहीं, क्योंकि बात ये है, इसको वुमेनिटर क्यों कहा जाता है, ये एक स्पेशल ऑक्यूपेशन है जो हमारा ज्यादा गांव का औरत लोग करते हैं उसी टाइम, जो है मछली का बच्चा पकड़ना, मीन कलेक्शन बोला जाता है। बच्चा जब अंडा फूटता है, मतलब ये समर टाइम आने वाला है और कुछ ही दिन में अंडा छोड़ने वाले हैं, और जब अंडा छोड़ेगा उसी टाइम छोटा छोटा बच्चा फूटता है। उसी बच्चे को पकड़ने के लिए हमारे गांव का ज्यादा से ज्यादा औरत लोग बम्बू से ऐसा स्क्वायर जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं और उसी में मच्छरदानी का नेट लगा देते हैं, ऐसा लगा के इतना सा पानी में उतार के साइड बाई साइड कीजिएगा। इसको पकड़ना आसान है, पर इसको पकड़ने के बाद इसका स्पीसीज को पहचान के और उसका साइज के अनुसार गिनती करके अलग अलग पैन में रखना, ये बहुत पेशेंस का काम है, इसलिए ज्यादा औरत लोग काम करते हैं। इसी तो आप लोग जब आ रहे थे मालंचो के पास से, मालंचो की वहां से ही दोनों बगल बहुत सारा फिशरीज देखे होंगे, वही ओनर लोग आते थे, यहाँ पे आता है, आने के बाद यहाँ से वही बच्चा खरीद के लेके जाते हैं। इसका ग्रोथ बहुत बढ़िया होता है, जैसे टाइगर प्रॉन, जैसे पॉन्ड, जैसे झींगा, जैसे पारसी, पॉम्फ्रेट, भेटकी, भांगन, ऐसा बहुत विशेष का मछली है जिसका वो लोग चाष करते हैं। तो उसी टाइम जब इतना सा पानी में उतार के साइड बाई साइड खींची जा रही है, उसी टाइम दूर से क्रोकोडाइल जो फ्लोट कर रहा था वो देख लिया अपना लंच रेडी है, पानी के अंदर चला जाएगा। पानी के अंदर से होते हुए आके बिना हलचल मचा के एकदम शिकार के पास आके ये जो पकड़ लिया, जो भी पोर्शन उसका मुंह में आया लॉक कर दिया। ये जो लॉक करता है और इसका फाइटिंग पावर है सेकंड हाईएस्ट फाइटिंग पावर अमंग एनिमल आफ्टर हिप्पोपोटामस। हिप्पोपोटामस का सबसे ज्यादा, उसके बाद हमारा इस क्रोकोडाइल जो लॉक कर दिया है, करने के बाद इसको खींचने लगेगा गहरा पानी। जब गहरा पानी में ला लिया, लाने के बाद डेथ रोल बनाएगा, वो खुद भी घूमेगा, शिकार को घूमेगा।
घूमते हुए जब अपना शिकार दम तोड़ देगी, उसी टाइम चलते हुए बीच बीच में एक एक पोर्शन को पकड़ेगा, पकड़ के ऐसा 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 करके छान के निकाल के। ये इंसिडेंट में सेवरल टाइम मेरा जिंदगी में देखा। शोर हो रहा है, बहुत चिल्ला मिल्ले हो रहा है, हल्ला हो रहा है, दौड़ के आया, आने के बाद में जब चढ़ गए देखा ऐसा इंसिडेंट होता जा रहा है। इतना अच्छा सीन भी है नहीं जिसको देखा जाए। उतारने के बाद जब पूछताछ की देखा गया मेरा दोस्त का ईमान निकल, जो कल ही हम उतारा नहीं, ये किसी का बहन नहीं। ऐसा भी होता है, धीरे धीरे खींची जा रही है, उसी टाइम पैर में एक धक्का महसूस किया, और पैर में धक्का महसूस करने के बाद आगे की ओर जब स्टेप देने के लिए जा रहा है, मिट्टी का सपोर्ट नहीं मिला। देखा पानी भी लाल होता जा रहा है और खारा पानी के चलते जलन भी होने लगा। कैसे तैसे करके पानी से बाहर आ गई, देखा पैर है ही नहीं। सार्क अटैक, इसमें सार्क है जिसको हम लोकल लैंग्वेज में कामोट बोलते हैं। इसमें अगर उनके खून को रोका जाए तो उनको खून का सप्लाई दिया जाए, थोड़ा बहुत बचाने का चांसेस रहता है। पर इस 2024 में भी हमको ब्लड बैंक के लिए कलकत्ता तक जाना पड़ता है। इसका नजदीक में कहीं ब्लड बैंक है नहीं, और उसके बाद बहुत सारा फॉर्मेलिटीज, फॉर्म फिलअप, नॉर्म्स, वो मतलब वो भी नेगेटिविटी में आ जाता है। इसके बाद जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो दुनिया का सबसे बड़ी जहरीली सांप किंग कोबरा, कूद कूद के भरा है, सिर्फ जंगल में नहीं, चारों बगल भरा। हकीकत नहीं, इसमें बहुत सारा कोबरा स्पीसीज का भी है। इसका फन है, लाइक केउटे, गोखरो, शाकामुटे, शंकोचूड़, लाइक दैट। इसमें बहुत सारा है जो जहरीली है। इसमें बहुत सारा वाइपर स्पीसीज का भी वेनोमस स्नेक्स है, लाइक रासल वाइपर, पीड वाइपर, ग्रीन पीड वाइपर, ऐसा स्पीसीज का भी है। ये बहुत जहरीली रासल वाइपर, जिसको बंगाली में हम चंद्रबोड़ा बोलते हैं, हाँ बहुत डेंजरस है। इसके साथ में और क्रेट स्पीसीज का भी बहुत सारा स्नेक्स है, लाइक कमन क्रेट, बैंडिट क्रेट्स, कालाज बहुत डेंजरस है। इसमें बहुत सारा खारा पानी का भी जहरीले सांपों से पूरा एरिया घेरा हुआ। तो ये ज्यादा एक्टिव होता है समर टाइम, रेन टाइम में। ये सभी कोल्ड ब्लडेड रेप्टाइल्स, इसको धूप का जरूरत होता है, सभी ने डायरेक्ट सनबर्थ लेते हैं। पर इनमें से एक सांप है हट के जो डायरेक्ट सनबर्थ नहीं ले पाता। वो करते क्या है, अपना बदन को हिट करने के लिए जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स है उसी का पास जाके लेट के अपना बदन को हिट करता है। इसका नाम है बैंडिट क्रेट्स। बहुत सुंदर दिखने में है, काला और पीला का रिंग है ऐसा, बैंडिट बैंडिट बैंडिट। और इसका फन भी नहीं है, और बहुत जहरीली सांप भी है। इसलिए ये सांप को ज्यादा हमारा गाय भैंस जहाँ पे रखता है, हमारे जो फार्म हाउस के आजू बाजू में सांप ज्यादा उसी को अपना बदन को हिट करने के लिए। यहाँ पे 6 साल ही हुआ है बिजली आया, इससे पहले बिजली था नहीं। तब समर टाइम में दिन भर मेहनत वाला काम करने के बाद उसके बाद रात में आदमी आराम का नींद सोने के लिए जब जाएगा तो फिर और एक मेहनत आ जाता था, ताल पत्ता का पंखा लो और हिलाते रहो। तो कौन चाहेगा यार चल बाहर में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हवा चल रहा है, बाहर में जाके सो जाते। किसी ने खटिया लगा लेते थे, किसी ने गद्दा लगा के बिस्तर लगा के सो जाते थे। कभी कभार मच्छरदानी भी किसी ने अवॉइड कर दी, क्योंकि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हवा जो चल रहा है वो अगर कवर अप कर देंगे मच्छरदानी से तो घुसेगा नहीं। तो इसलिए माई का नाम लिया और सो गया, फिर सोया हुआ है। कभी कभार ऐसा भी होता था, वही बैंडिट क्रेट्स अपना बदन को हिट करने के लिए साइड बाय साइड लेटा होगा। फिर ठंडक से एक कोल्डिस फीलिंग होगा, जब फीलिंग होगा थोड़ा बहुत एक मूवमेंट किया, मूव किया और वो एक अच्छा सा पप्पी डाला और चला। इतना जहर भरा पप्पी है, उसमें जलन तक नहीं आता, पूरा तितली काटने का जैसा। अंदाजा नहीं, आप लोग मच्छरदानी मच्छर लगाया ऐसा करके। सुबह में जब नींद खुलेगा चक्कर आएगा, चक्कर के आने के साथ साथ में उसका यूरिन के साथ खून निकालता है, और 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा चक्कर को। ऐसा भी होता है, बेड में ही देखा है। ऐसा भी कभी किसी को पता लग गया मुझे सांप ने काटा है, मुझे एंटीवेनम लेना है, वो तुरंत हॉस्पिटल चले। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर साहब ने बोला साहब मुझे एंटीवेनम दे। डॉक्टर साहब पूछेगा कौन सा सांप काटा है, मुझे सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करना जरूरत है कौन सा एंटीवेनम उनको देना है। सांप का जहर है, ह्यूमन बॉडी में दोनों टाइप का असर करता है। एक जो है हमारा ब्लड को क्लॉट करता है और एक है नर्वस सिस्टम को अटैक करता है। तो कौन
का एंटीवेनम उनको देना है, सांप का जहर से ही अंदाजा करना पड़ेगा। तो कौन सा सांप का जहर है वो बताना जरूरत है। हमारा इंडिया में गांव-गांव में जाइए, सांप का तरह तरह का नाम देख रहे हैं, क्योंकि सांप का पूजन किया जाता है। नाग माता, राजनाग, मुनिनाग, कालनाग, धोनीनाग, लाइक दैट। वो जाके बोलेगा मुझे नाग माता ने काटा। कौन सा नाग माता, क्या नाग माता, उनको थोड़ी अंदाजा है। तो इसलिए एंटीवेनम में दिक्कत है। डॉक्टर साहब इसीलिए सलाह देते थे अगर किसी को एंटीवेनम का जरूरत हो तो सांप को भी साथ में लेके आना पड़ेगा। अभी एंटीवेनम कॉमन हो गया, इसलिए यार उसका जरूरत नहीं होता। इसी के चलते हमारा यहाँ पे सांप का काटने से लास्ट ईयर में 2023 में हमारा जहाँ पे आप लोग चल रहे हैं, ये कोसबा ब्लॉक के अंदर ओनली 7 आइलैंड है, और इस 7 आइलैंड से हॉस्पिटल का रिपोर्ट जो है सांपों का काटने से मौत हुआ है ओनली 8%, 8 आदमी का। तो यहाँ पे 54 आइलैंड में आबादी है, तो इन्हें एवरेज आप कर लीजिए। तो जैसा भी हो, अगर इसके बाद मैं आगे की ओर ले चलूं तो यहाँ पे और एक चीज भगवान का दिया हुआ है आशीर्वाद, जिसका नाम है साइक्लोन। जिसको बोला जाता है साइक्लोन का एपी सेंटर बे ऑफ बंगाल। झेलना हमको होता है, पर दूसरा कंट्री का नाम रखता है। पहले जब बचपन में स्कूल में पढ़ते थे उसी टाइम देखते थे 3 साल के बाद 4 साल के बाद एक आया, और अभी ग्लोबल वार्मिंग के चलते साल में 4, 5, 6 करके आ गए। ये साइक्लोन के टाइम में होता क्या है, बारिश चलेगा साइक्लोन का इफेक्ट में, और बारिश में हमारा जो ये मिट्टी का बांध है, ये आर्दन एम्बैंकमेंट है, ये सब गीला गीला सा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और उसी में उसका जो तूफान चलता है, साइक्लोन का जो हवा चलता है, उसी में ये नदी पागल बन जाएगा। ये पूरा वेव लेके बाढ़ करेगा उसी के ऊपर, और पानी भी खुला हुआ सा रहेगा। ये बांध तोड़ के खारा पानी हमारे अंदर चला जाएगा गाँव में। सबसे बड़ी दिक्कत जो होता है पीने वाला पानी, इसमें हमारा हर घर में 2-3 करके तालाब खोद के रखना पड़ा, क्योंकि उसी में बारिश का पानी हम लोग स्टोर करते हैं, उसी को ही साल भर इस्तेमाल करते हैं, पीने के लिए, नहाने के लिए, हमारा कैटल्स के लिए, कपड़ा धोने के लिए, सारे के लिए हमको उसी के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। वो अगर खराब पानी से भर जाएगा तो पीने वाला पानी बचेगा नहीं। उसी टाइम हमारे टूरिज्म का बोर्ड भी दे देना पड़ता है डिपार्टमेंट को पानी सप्लाई करने चारों बगल। तो जैसा भी हो, मैं जितना सारा चीज मैं अभी तक बताते आया वहां से यहाँ तक, तो अब किसी को ऐसा कुछ लगा कि अगर टाइगर देखेंगे तो उसके आगे में जाम करके उसका गाल पकड़ के पूछेंगे तुम इतना सुंदर क्यों? किसी को ऐसा लगा कि क्रोकोडाइल बोल रहा है इतना बाइटिंग क्या करता है, ठीक है, उसका हबों में हाथ डाल, क्योंकि ऑल आर डेंजरस थिंग है जो बताया, इसने ऐसा एक्सप्लेन नहीं चाहता। इतना सारा डेंजरस चीज रहने के बावजूद भी जंगल का नाम क्या रखा गया? जिसका आंख है ही नहीं उसका नाम रखा गया पद्मलोचन। पर एक्चुअल में देखिए, आप जैसे नारियल खाते हैं ना, नारियल के बाहर में एक हार्ड कवर रहता है, ऊपर में छिलका, वो हम खाते नहीं, हमारा अभी तो काम का भी नहीं। अभी धूप आके अगरबत्ती आके हम उसको पूजा में भी इस्तेमाल करना छोड़ दिए, तो वो भी है, उसका हमारा जरूरत नहीं होता है। उसके अंदर में और एक हार्ड कवर रहता है, वो भी हमारे काम का नहीं है। हमको सिर्फ मलाई का जरूरत है। हमको अगर मलाई डायरेक्टली मिल जाता तो बड़ा वक्त था। अगर यूं की वो कवर नहीं रहता तो हमको मलाई भी नहीं। ये सब प्रोटेक्शन है, ये सारा का सारा डेंजरस चीज अगर नहीं रहता तो इसका सुर्ती को प्रोटेक्ट नहीं करता। ये इतना सुंदर है, इसलिए इसको प्रोटेक्शन के लिए इतना टफ बैरिकेशन रखना पड़ा ऊपर वाले से, क्रिएटर से। क्यों? वो गलती से एक चीज पैदा कर दिया था, इंसान नाम का कुछ चीज पैदा कर दिया था, जो इतना भुक्कड़ है, कहाँ रोकना चाहते हैं उनको नहीं पता नहीं है। अपना पैर में कुदार मारते हैं अपना शौक के लिए, पर उनको अंदाजा नहीं रहता है। जैसा भी हो, जैसे देखिए आप कहीं पे सुने होंगे कि जहाँ एक बार सुंदरबन घूम के बहुत बढ़िया है, प्लान बना लो। एक बार मुझे भी मजा लगा कि कहीं पे वीडियोस देखे होंगे, वीडियोस देखने के बाद मन बना एक बार सुंदरबन प्लान करेंगे। फिर कहीं पे किताब में पढ़े थे सुंदरबन, चलो एक बार प्लान करेंगे। ऐसा करते करते आप लोग के पास मौका आ गया, सैटरडे है, संडे है, इस बार हम लोग बना रहे। तो 16 को हमारा छुट्टी है, तो ऐसा करके मैनेज करके सभी को फिर राजी जब कर लिया, करने के बाद देखा किसके साथ जाना है। इंटरनेट में जब सर्च किया, गूगल में सर्च करने के बाद देखा ये बराबर, मतलब ये ठीक ठाक लग रहा है, चलो इसको फोन लगा। जब फोन लगाए, फोन
करने के साथ साथ ऑपोजिट में रिंग तक बाजा नहीं, वो पकड़ लिया फोन, क्योंकि आप पकड़ने के लिए बैठे, आप फोन करें क्या? बात ये है, उसी ने बातों बातों में आपके बोला मैं मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, ये सुंदरबन में हम ही से रहे, हमारे पास आ जाए। तो ऐसा बोलने के बाद जब आपने ठीक है मन बना लिए इसके साथ चलेंगे, तब आपको बोला कुछ पैसा डालिए, नहीं तो आपका कुर्सी में दूसरा कोई बैठ जाएगा, कुर्सी नहीं मिलेगा नहीं। तो आप भी डर के मारे पैसा भी कुछ डाल दिए। डालने के बाद टेंशन में जरूर थे, कुछ टेंशन ऐसा था यार, इसका जो एजुकेशन मिनिस्टर है पैसा खा के अभी जेल में बैठा है चोरी करके, इसका जो लीडर लोग है बहुत सारा है पैसा खा के अभी जेल में हवा खा रहा है, तो ये तो आम आदमी है, ये हमारा पैसा ना मार दे यार, गाड़ी ना भेजे, कुछ इंतजाम ना करे, हम फैमिली लेके जा रहे हैं, जाके स्टैंड में खड़ा है और गाड़ी आया नहीं, फिर जैसा भी हो सभी का मूड बर्बाद हो जाएगा और प्रेस्टीज के मारे हम पड़ जाएंगे। उनको तब भी बोला था देख लेना सही कहते हैं ना, अभी मतलब यही चीज जो है, ये टेंशन एक था, पर सभी टेंशन को नजरअंदाज करके आप फिलहाल अभी सुंदरबन में आके उसी में सफारी कर रहे हैं। और किसी ने आके मुझे पूछा तक नहीं, जिनके साथ फोन में बात किए थे, जिसको पैसा दिए थे, वो कहाँ है, उसके किसी ने ढूंढे नहीं, क्योंकि एक्चुअल में आप जो पैसा दिए हैं वो महाराज और महारानी को देखने के लिए, ये सुंदरबन को देखने के लिए। अगर आपको सही चीज सही में दिखा दिया जाए तो आप कौन सा भगवान हो, तुम अपने सिंहासन में बैठे रहो, हम घूम के चले गए सारा का सारा चीज, क्योंकि इसी का प्यार में ही आप लोग आए। जैसे आप लोग बहुत जगह